प्रश्न संख्या 15। दो उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। तो प्रश्न 15। तो दो उदाहरण लेकर दिखाना है कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होता है। तो देखिए, कोई भी हम विषम संख्या ले लेंगे, जैसे 5 ले लिए, ठीक है। तो 5 का घन यानी 5 का घात 3, घन मतलब 5 का मतलब घन मतलब होता है घात 3, यानी 3 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5, तो क्या आएगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी 5 का घन हो गया 125, ठीक है। तो देखिए 5 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से विभाजित ना हो। तो 2 से 5 नहीं कटता है, देखिए, तो 5 क्या हो गया, विषम संख्या। और 5 का घन 125, तो 125 भी देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। इकाई अंक पे क्या है, विषम संख्या है, तो ये 125 क्या होगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 125 भी विषम संख्या हुआ, यानी विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होगा, ठीक है। और एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 7। तो 7 क्या है, विषम संख्या है। तो 7 का घन मतलब 7 का घात 3, यानी 7 को 3 बार गुना करेंगे। तो 7 सते 49, 49 सते 9 सते 63, 7 चौक 28, 6 34। तो 7 क्या है, विषम संख्या, 2 से नहीं कटता है। और इसका घन यानी 7 का घन हो गया 343। तो 343 भी देखिए 2 से नहीं कटता है, ठीक है। यानी इससे साफ है कि विषम संख्याओं का विषम प्राकृत संख्याओं का घन क्या होता है, विषम होता है। तो बस वही हमें दिखाना है। प्रश्न 16। दो उदाहरण लेकर दिखाएं कि सभी सम प्राकृत संख्याओं का घन सम होता है। तो प्रश्न 16 में देखिए, हम कोई भी उदाहरण ले लेंगे, मान लीजिए हम 4 ले लेते हैं। कोई भी उदाहरण ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं कि जो आंसर में दिया हुआ है, जो उत्तर में दिया हुआ है वही लेंगे, ठीक है। कोई भी सम संख्या ले लेंगे, मान लीजिए हम 4 लेते हैं। तो 4 का घन यानी 4 का घात 3, तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 4 क्या है, सम संख्या है। देखिए 4 2 से कट जाता है, 2 से 2 दूना 4, तो 4 का घन 64 आया। 64 भी देखिए 2 से कट जाता है, ठीक है, 32 दूना 64। तो सम संख्याओं का सम प्राकृत संख्याओं का घन क्या होता है, सम होता है, इस उदाहरण से पता चल रहा है। और कोई उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 10, ठीक है। तो 10 का घन यानी 10 का घात 3, तो 10 गुना 10 गुना 10 क्या आएगा, 1000। तो 10 क्या है, सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाता है, 2 पचे 10, ठीक है, 2 से कट जाता है। तो 10 का घन 1000, 1000 भी देखिए 2 से कट जाएगा, 500 दूना 1000, ठीक है। तो इससे यह साबित होता है कि सम संख्याओं का घन सम होता है, यानी सम प्राकृत संख्याओं का घन क्या होता है, सम, ठीक है। प्रश्न 17। यदि किसी घन की एक भुजा 15 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। तो प्रश्न 17 दिया हुआ है, घन की एक भुजा बराबर 15 मीटर। घन की एक भुजा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का घात 3, ठीक है। यानी घन का आयतन हम किस सूत्र की मदद से निकालते हैं, तो भुजा का घात 3, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा, भुजा को 3 बार गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा। देखिए भुजा कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, यानी 15 मीटर का घात 3। भुजा कितना दिया हुआ है घन का, 15 मीटर, तो 15 मीटर का घात 3, यानी ये हो जाएगा 15 मीटर गुना
15 मीटर गुना 15 मीटर। तो 15 गुना 15 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए पहले हम 15 गुना 15 कर लेते हैं। तो 15 बचे 75, ठीक है। 15 गुना 1 15, 5 7 5 12, 1 1 2, 225। अब 225 को फिर से 15 से गुना करेंगे तो 15 गुना 15 कितना आया? 225। 225 गुना 15 तो 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 1 11। अब 1 से गुना करेंगे 5 2 2, तो 5 5 2 7, 2 1 3, 2 1 3, 3375। तो 15 गुना 15 गुना 15 कितना आ गया? 3375। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3375। और मीटर गुना मीटर गुना मीटर कितना हो गया? देखिए मीटर गुना मीटर गुना मीटर 3 बार गुना हो रहा है मीटर। देखिए मीटर गुना मीटर गुना मीटर 3 बार गुना हो रहा है, इसलिए घात 3 देंगे। तो 3375 मीटर का घात 3, या इसको बोलेंगे 3375 घन मीटर। ठीक है, मीटर का घात 3 को घन मीटर बोलेंगे। तो घन की एक भुजा जब 15 मीटर हो तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? 3375 घन मीटर। प्रश्न 18, बताएं निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है और कौन असत्य है। पहला, किसी विषम संख्या का घन सम होता है। तो अभी हम इसको निकाले थे प्रश्न 15 में, विषम संख्याओं का घन क्या होता है? विषम होता है। तो ये असत्य है, ठीक है। तो इसके सामने हम असत्य लिख देंगे। ठीक है, ये क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि विषम संख्याओं का घन क्या होता है? विषम होता है हमेशा। दूसरा, एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो ये देखिए सच है, यानी सत्य कथन है। कैसे? तो एक अंक वाली संख्या का घन, मान लीजिए एक अंक में 2 आ गया तो 2 का घन 8। तो 2 2 भी देखिए एक अंक है और उसका घन भी एक अंक यानी 8 हो गया। तो घन भी एक ही अंक रहा 8। 2 का घन क्या होता है? 8। 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 3 का घन 9, तो 3 भी एक अंक हुआ और 9 भी एक अंक। तो एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ हो सकती है, तो इसका सत्य होगा, यानी ये सत्य कथन है। तीसरा, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो देखिए ये सच है, क्योंकि एक पूर्ण घन हमेशा 3 शून्य खोजता है कोई भी अंक में। मान लीजिए 8 में अगर 3 शून्य होगा तभी वह पूर्ण घन होगा 20 का, 20 गुना 20 गुना 20। उसी तरह 9 पे अगर नहीं नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो 2 का घन देखिए 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8। लेकिन 3 का घन तो 27 होता है, 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 9, 9 तिया 27। तो हम गलती से 3 का घन 9 बोल दिए थे, इसीलिए। ठीक है, तो सिर्फ 2 का घन ही एक अंक वाली संख्या हो सकती है। देखिए 2 भी एक अंक है और उसका घन 8 भी एक अंक है। तो बस इसमें कह रहा है एक अंक वाली संख्या घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ 2 का, ठीक है। और 1 का घन भी तो एक ही होगा, 1 गुना 1 गुना 1। तो इसीलिए एक अंक वाली संख्या घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, ये सत्य होगा। अब तीसरा में, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये सत्य है, क्योंकि मान लीजिए 27,000 ले लेते हैं। ठीक है, तो 30 गुना 30 गुना 30, 30 गुना 30 900, 900 गुना 30 27,000। तो 27 पे 3 शून्य है। ठीक है, तो हमेशा एक पूर्ण घन में 3 शून्य जरूर होगा। ठीक है, यानी 3 शून्य होगा या 6 शून्य होगा या 9 शून्य होगा या 12 शून्य होगा। 3
कहीं पहाड़ा के जैसा बढ़ेगा, ठीक है, 3 का ही गुणज होगा, तो 2 शून्य कभी नहीं होगा। तो वही कह रहा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, यानी एक पूर्ण घन जो होगा 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगा। तो ये सत्य है, तो इसमें लिखेंगे सत्य। चार, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो 4 में है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो देखिए 5 का वर्ग 25 होता है, तो इसका भी तो समाप्त हो रहा है 25 पे ही, ठीक है, तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो अगर किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है होगा तो उसका घन भी 5 पे ही समाप्त होगा, ठीक है। तो यह सत्य कथन है। कैसे, देखिए, तो 75 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 75 का वर्ग यानी 75 गुना 75 आ जाएगा 5625। तो ये तो समाप्त हो रहा है, देखिए 5, ठीक है। तो कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है, तो ठीक है ये 5 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन अगर हम 75 का घन निकालें तो हो जाएगा 75 गुना 75 गुना 75, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,21,875। तो देखिए, तो प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो देखिए 25 पे तो समाप्त हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे 75 आ गया है अंत में, ठीक है। तो 75 का वर्ग हो गया 5625, ये तो 5 पे समाप्त हो रहा है, लेकिन 75 का जब हम घन निकाले हैं तो ये 25 पे समाप्त नहीं हो रहा है, ये 75 आ रहा है अंत में, ठीक है। तो यह सत्य कथन है, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त हो तो उसका घन 25 पे ही समाप्त होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा असत्य। 5 में 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो ये कभी नहीं होगा, ये भी असत्य लिखेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए 10 सबसे छोटा 2 अंक में है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 10, ठीक है। तो 10 का घन करेंगे तो 1000, 1000 में कितना अंक है 4 अंक हो जाता है, इसीलिए 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि क्योंकि देखिए जब 10 का घन ही 4 अंक पे आ गया, ठीक है, तो उसके अगर 11, 12 या 15, 20 लेंगे तो और ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये असत्य कथन है, इसलिए हम असत्य लिखेंगे। छठा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। तो ये देखिए असत्य कथन है, ठीक है, इसमें भी हम असत्य लिखेंगे। कैसे, इसको देखिए, कह रहा ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है, ये गलत है, क्योंकि देखिए 12 का घन 1728, ये 8 पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पे समाप्त होता है, तो ये तो गलत है, क्योंकि 12 का घन 8 पे देखिए समाप्त हो रहा है, 1728 में 8 सबसे अंत में है, तो इसमें हम असत्य लिख देंगे। सातवां में 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो देखिए सातवां भी असत्य है, तो इसमें भी हम असत्य लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99। अगर 99 का घन करेंगे तो 99 गुना 99 गुना 99 कितना आ जाएगा, 9,70,299, तो 6 ही अंक आया। तो जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होता है 99, क्योंकि इससे के बाद तो 3 अंकों की संख्या आ जाता है 100, ठीक है। तो 99 का घन में 6 ही अंक आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो
ये कभी नहीं हो सकता है कि दो अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो। ठीक है, तो ये असत्य कथन है, इसलिए हम असत्य लिखेंगे।